फिर भी मैंने बोला रहने दे भाई, मैं एक्चुअली बिग स्टेपर पे बात कर रहा हूँ ना, सारी चीजें तुम लोग सुनेगा बिग स्टेपर पे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बात रख रहा हूँ ये चीज। सिर्फ वो एक एल्बम नहीं, और भी एल्बम है जहाँ पे मुझे महसूस हुआ, जहाँ पे मेरे फैंस मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई तू कर, तो ये ऑफलाइन जो दुनिया के सामने कभी ये बात नहीं आई, उसके स्पॉश होने के बाद भी हमारी बात हुई, लेकिन ना ये खुद पे मत लो, लेकिन खुद के लिए कर करके मेरे को बता रहे थे कि और एक रिप्लाई डालना चाहिए, ये डालना चाहिए, लेकिन तुमने फोन किया वो सही किया। और क्योंकि हेड भी लेकिन इंडिपेंडेंट मैंने एंटरटेनमेंट ये वो अलग अलग इनके बाप के पेमेंट है, वो इतना एड भगी ना मेरी, इतना एड भगी उस टाइम, लेकिन मैं बोला हटा ब्रो, इंडिपेंडेंट में नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट में विश्वास रखते हैं मुंबई, क्योंकि इंसान वैसे भी धोखेबाज है। You know I love this hip hop shit. I represent hip hop in India. That's for all my brothers who rap it with me. Shout out my brother Krishna. See them all. Hanuman Klein baby. क्या एमिवे वनटाइन ने डिवाइन का करियर खत्म कर दिया है? एमिवे ने अपना मोस्ट अवेटेड ट्रैक बिग स्टेपर रिलीज कर दिया है, जिसमें उन्होंने डिवाइन के ऊपर कुछ ऐसे शॉट्स लिए जिससे पूरा DHH हिल चुका है। क्या सच में डिवाइन के लिए गेम ओवर है? लेट्स टॉक अबाउट इट। एमिवे ने अपने ट्रैक में सीधा बोला है, बिना किसी से डरे या बिना किसी खौफ के, कि कई साल से बैठे थ्रोन पे अब उतारने का वक्त आया, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये लाइंस एमिवे ने अपने रिसेंट डिस ट्रैक में डिवाइन के ऊपर शॉट्स लेते हुए कही है। एमिवे ने इन लाइन्स से बताया है कि मुंबई का असली किंग कौन है, और वो फ्लो और वो एग्रेशन जिसमें एमिवे ने ये बात कही है, इट फील पर्सनल। डिवाइन का गुनहगार एरा थोड़ा सटल था, लेकिन एमिवे ने अपने इस ट्रैक से और अपने रिसेंट ट्रैक से वही स्ट्रीट हिट वापस से पकड़ी है। बहुत टाइम के बाद एमिवे की तरफ से डिवाइन के ऊपर एक फुल फ्लेजेड डिस्क की तरह ये देखने को मिलता है, और इस ट्रैक में एमिवे ने डिवाइन की लेगेसी को पूरी तरीके से चुनौती दी है। रिसेंट टाइम में हम एमिवे और डिवाइन की एक बीफ देख चुके हैं और उसको सॉर्ट आउट होता भी देख चुके हैं, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि हमें लगता है शायद वो बीफ वापस से एक नया रुख ले ले। ये जो बीफ खत्म हो चुकी थी, इसके वापस शुरू होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि डिवाइन ने अपने रिसेंटली एक शो में, जो कि एमिवे के अपोजिशन में है, कृष्णा, उनको शाउट आउट देते हुए ये कहा कि वो कृष्णा और हनुमान काइंड इंडिया में है, जो DHH या फिर हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I represent hip hop in India. That's for all my brothers who rap it with me. Shout out my brother Krishna. See them all. और आपको अगर पता है, अगर आप एमिवे और कृष्णा की बीफ को फॉलो करते हैं, तो एमिवे और कृष्णा की बीफ का भी होने का सबसे मेन रीज़न यही था कि एमिवे ने अपने ट्रैक में कहा था कि वो इंडिया में DHH को रिप्रेजेंट करते हैं, और लगभग जो सारी बीफ्स है वो इसी टॉपिक के अराउंड शुरू होती है। दूसरी तरफ इस बीफ के शुरू होने का सबसे जो मेजर रीज़न है वो ये लगता है कि एमिवे ने जो है अपने रिसेंटली ट्रैक्स में, पॉडकास्ट में, इवन शोज़ में डिवाइन को मल्टीपल टाइम अप्रिशिएट करते हुए उनके बारे में बहुत बार शाउट आउट दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्हें लगता है कि डिवाइन को उन्हें भी शॉर्ट आउट देना चाहिए था, लेकिन डिवाइन की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए शायद एमिवे ऑफेंड हो चुके हैं और उन्होंने ये डिस ट्रैक निकाला। इसी के साथ एमिवे की तरफ से डिवाइन के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी लगाए गए हैं, जिनमें हमें देखने को मिलता है कि उनके जो सॉन्ग है 359 AM में उन्होंने कुछ सबलिमिनल शॉट्स दिए हैं एमिवे को, इंडिपेंडेंट में नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट में, जो कि उनकी बीफ खत्म होने के बाद में रिलीज किया गया था। तो एमिवे की तरफ से ये कहा गया है कि बीफ खत्म होने के बाद में ये शॉट्स देने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन स्टिल उन्होंने ये शॉट्स उनके लिए दिए थे। कर करके मेरे को बता रहे थे कि और एक रिप्लाई डालना चाहिए, ये डालना चाहिए, लेकिन तुमने फोन किया वो सही किया। और एमिवे की तरफ से हमें ये भी सुनने को मिलता है कि पहले डिवाइन ने उनके इस ट्रैक में उनके ऊपर सबलिमिनल शॉट्स लिए और उनके बाद उन्हें कॉल कर ये कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं थे, इस पे ज़्यादा फोकस मत करना। तूने टेक्स्ट किया, मैंने नहीं रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे जवाब सबके सामने देना था। यहाँ पे एमिवे की तरफ से सीधा कहा गया है कि डिवाइन ने पहले उन्हें सबलिमिनल शॉट्स दिए और उनके बाद में उन्हें टेक्स्ट किया कि भाई तुम अपने ऊपर मत लेना। पुण्य और पाप में भी शॉट तूने लिया, फिर फोन किया मुझे, भाई खुद पे नहीं लेना क्या? एमिवे के इंडिपेंडेंट होने को लेकर जो शॉट लिया गया था डिवाइन की तरफ से उनकी 359 सॉन्ग में, उसके बारे में एमिवे बात कर रहे हैं। एमिवे के ऑफेंड होने के बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन इस ट्रैक में हमें कुछ रीजंस देखने को मिलता है जो मेजर रीजंस की तरह देखे जा सकते हैं। जैसे कि एमिवे अपने इस ट्रैक में कहता है कि उन्होंने डिवाइन को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दी है, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह, इवन पॉडकास्ट में, शोज पे और अपने सॉन्ग्स में भी। तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया, स्टेज पे खड़ा होके तू बता रहा कौन रैप किया, कोई नहीं शाउट आउट देखे। Shout out my brother Krishna. लेकिन डिवाइन की तरफ से उनके शो में
ये कहा जाता है कि वो इंडिया में हिप हॉप को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी तरफ से जो कृष्णा है वो एमिवे के ऑप्स में है, अगर आपको पता होगा तो वो उनको भी अप्रिशिएट करता है, लेकिन उनकी तरफ से एमिवे को किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिशिएशन नहीं देखने को मिलती है। उधर आपको शाउट आउट दे के आके इसके अलावा भी एमिवे ने डिवाइन के ऊपर अपने रिसेंट ट्रैक में बहुत सारे शॉट्स लिए हैं, आप उनके ट्रैक को सुनकर समझ सकते हैं। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि डिवाइन की तरफ से इस ट्रैक का कोई डिस ट्रैक के रूप में रिप्लाई आता है या फिर वो एमिवे से बात करके पर्सनली उनसे इस सारी बीफ का या इस सारे मैटर का निपटारा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डिवाइन ने ये सारी चीज़ें इंटेंशनली की थी? क्या वो किसी चीज़ से डर रहे हैं या फिर वो किसी चीज़ को छुपा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या एमिवे ने भी ये डिस ट्रैक लॉन्च करके सही किया है, वो भी ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर बीफ होती है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एमिवे को सपोर्ट कर रहे हैं तो हैशटैग एमिवे बनता है या हैशटैग BKP, और अगर आप डिवाइन को सपोर्ट कर रहे हैं तो हैशटैग गली गैंग ज़रूर स्पैम कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेक श्योर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाए, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं एमिवे और डिवाइन की जो फुल बीफ है उसको एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ गई और कहाँ ख़त्म हुई, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हाईली रिसर्च वीडियो लेके आऊँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।